पाकिस्तान को दिवालिया होने से ना बचाते तो सड़कों पर बलवे होते, लोगों को पेट्रोल मिलता ना दवाइयां और खाद। शहबाज शरीफ का फारूकाबाद में जलसे से खिताब, कहा दिन रात मेहनत करके दिवालियापन का खतरा दूर किया, लोगों ने डराया इस तरह तो आपकी सियासत खत्म हो जाएगी। मैंने कहा सियासत जाए भाड़ में, रियासत बचाना जरूरी, रियासत बच गई तो सियासत भी होती रहेगी। 9 मई वाकयात पर शोहदा के खानदानों पर क्या गुजरी होगी। हमने नौजवानों को पत्थर मारना नहीं सिखाया, 8 फरवरी को फैसला करना कौन तखरीबकार है और कौन मेहमान। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को बड़े खतरे से बचाया, 16 माह की हुकूमत ना लेते तो जो तबाही आती उसका गुमान भी नहीं किया जा सकता था। नवाज शरीफ का नून लीग पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहा शहबाज शरीफ के बगैर बिजली की लोड शेडिंग खत्म नहीं हो सकती थी, दिन रात मेहनत करके तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करवाए, सब्र से हर मुश्किल का सामना किया, मेरिट पर अपना लोहा मनवाया, ये खिदमात मामूली नहीं, एक टीम की तरह मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन की दौड़ से बाहर, कागजात नामजदगी मुस्तरद, लाहौर के हल्का NA 122 और मियांवाली के NA 89 से उम्मीदवार थे। NA 122 से साद रफीक और लतीफ खोसा के कागजात दुरुस्त करार, मरीम नवाज के NA 119 और 120 से मंजूर, NA 117 लाहौर से अयाज सादिक, अलीम खान और अता तारड़ के कागजात मंजूर, हमजा शहबाज के NA 118 से दुरुस्त करार, NA 129 लाहौर से हमाद अजहर और NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद। कायद नून लीग एक बार फिर इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार, नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात मंजूर, मुखालिफ उम्मीदवार PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुस्तरद, लाहौर के हल्का NA 128 से बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर, NA 196 शहदाद कोट और NA 194 लाड़काना से भी दुरुस्त करार, आसिफ जरदारी के NA 207 नवाब शाह से मंजूर, कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर, NA 240 से MQM के अरशद वोहड़ा के कागजात मुस्तरद, पीपल्स पार्टी के सलीम मानवीवाला के मंजूर, NA 241 से फारूक सत्तार के कागजात मंजूर। NA 151 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात मुस्तरद, अली मूसा गिलानी और राना महमूद उल हसन के दुरुस्त करार, NA 148 मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी, सिकंदर हयात बोसन और अहमद हसनैन देहड़ के कागजात मंजूर, NA 149 से जहांगीर तरीन, जावेद हाशमी और आमिर डोगर के कागजात दुरुस्त करार, NA 152 से अब्दुल कादिर गिलानी, रना कासिम नून, दीवान आशिक बुखारी के कागजात मंजूर, तोंसा शरीफ से साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भी ग्रीन सिग्नल। फैसलाबाद के हल्का NA 100 से राना सनाउल्लाह के कागजात मंजूर, अहलिया नबीला सना और दामाद अहमद शहरियार के कागजात भी दुरुस्त करार, PTI के डॉक्टर निसार जट के मुस्तरद, पीपल्स पार्टी के सिदरा सईद और जमात इस्लामी के अजीम ताहिर रंधावा के कागजात मंजूर किए गए। NA 102 से IPP के फरूख हबीब के नामजदगी फॉर्म दुरुस्त करार, नून लीग के आबिद शेर अली से मुकाबला होगा, NA 104 से राजा रियाज को इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। NA 19 से असद कैसर, NA 20 सवाबी से शहराम तरकई और NA 23 मर्दान से अली मोहम्मद खान के कागजात मुस्तरद, NA 15 मानसेरा से आजम खान सवाती के कागजात नामजदगी भी मंजूर न हो सके, NA 44 DI खान से अली अमीन गंडापुर के मुस्तरद, NA 6 लोअर दीर से सिराजुल हक के कागजात मंजूर, सरबरा JUI फजलुर रहमान के NA 43 टांग से कागजात दुरुस्त करार पाए, PK 45 एबटाबाद से साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी के मुस्तरद, NA 16 एबटाबाद से मुर्तजा जावेद अब्बासी के कागजात मंजूर, साबिक वज़ीर आला महमूद खान के NA 2, 3 और PK 10 से मंजूर, अमीर मकाम के NA 2 और PK 5 से मंजूर। कोयटा NA 264 से उम्मीदवार साबिक सूबाई वजीर मीर खालिद लांगू, BNP के सरबराह अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर प्रिंस आगा के कागजात भी मुस्तरद, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और नादहिंदा और इश्तिहारी होने का इल्जाम,
NA 263 से कागजात मुस्तरद, NA 262 से साबिक गवर्नर जहूर आगा समेत मजमूई तौर पर 18 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, NA 190 जैकबाबाद मोहम्मद मियां सोमरू के कागजात मंजूर हुए, NA 223 बदीन से फहमीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा, हसनैन मिर्जा और हस्साम मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात मुस्तरद, NA 76 नारोवाल से PTI के कर्नल रिटायर्ड जावेद सफदर कहलू के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए, NA 117 लाहौर से अबरारुल हक के कागजात भी मंजूर, मंडी बहाउद्दीन के NA 69 से परवेज इलाही और मोनस इलाही के कागजात मुस्तरद, गुजरात के NA 64 और PP 32 से सालिक हुसैन के मंजूर, NA 52 गोजर खान से राजा परवेज अशरफ के मंजूर, NA 53 रावलपिंडी से नून लीग के चौधरी नईम एजाज के कागजात दुरुस्त करार। NA 128 लाहौर से PTI के सलमान अकरम राजा के कागजात मंजूर, PP 156 और 161 से PTI के अली नवीद भट्टी के कागजात दुरुस्त करार पाए, कसूर NA 132 से तहरीक इंसाफ के प्रोफेसर हाजी मोहम्मद डोगर के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। क्या तहरीक इंसाफ बल्ले का इंतखाबी निशान बचा पाएगी? इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। 2 रुकनी खुसूसी बेंच बनाकर छुट्टियों के दौरान ही समाअत की सदा। जस्टिस कामरान हयात पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला मुअत्तल और PTI का बल्ले का निशान बहाल किया। अपने फैसले में अदालत ने कहा, छुट्टियों के बाद बनने वाला पहला डिवीजन बेंच इस केस को सुनेगा। मुल्क के लिए जो कुछ भी किया वो नवाज शरीफ की सपोर्ट के साथ ही मुमकिन हुआ। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड में इजहार ख्याल, कहा, मियां साहब आपकी वजह से सियासत में आया, आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता, मुझ पर एतमाद का शुक्रिया। मेरी सियासत आपसे शुरू हुई, आप पर खत्म होगी। मरीम नवाज की खदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, तारीख घड़ियों में इस बेटी ने शबाना रोज खिदमत की। मरीम नवाज बोली, शहबाज शरीफ के अल्फाज मेरे लिए काबिल फख्र। पाकिस्तान से नून लीग अदबार को निकाल दिया जाए तो पीछे खंडर ही बचेंगे। हमजा शहबाज का एक बार फिर नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के आज़म का इजहार। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर क़यादत के सामने डट गए। अंदरूनी कहानी के मुताबिक रोहेल असगर का NA 121 से ही इलेक्शन लड़ने पर इसरार, कहा, ये मेरा आबाई हल्का। लीगी क़यादत अयाज सादिक और रोहेल असगर के आमने सामने आने पर इम्तिहान में पड़ गई। हतमी फैसला नवाज शरीफ करें। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अदालतें नून लीग की मर्जी के फैसले करने की पाबंद नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, फजलुर रहमान इलेक्शन से राह फरार चाहते हैं, उन्हें इलेक्शन में अपना मुस्तकबिल नजर आ गया है। कायद के पाकिस्तान में आए थे, भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा, बुलेट नहीं बैलेट की बरामदगी से अपना शहर वापस लेंगे। उधर नून लीग और MQM के वफूद की मुलाकात के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ, सिंध की मजबूरी है, शहबाज शरीफ जरूरी है और सारे पाकिस्तान की आवाज मरीम नवाज के नारे। साबिक चेयरमैन PTI के असासों की तफसीलात सामने आ गई। 5 साल के दौरान 27 करोड़ 72 लाख 55 हजार रुपए से जायद का इजाफा हुआ। जरताज गुल 1 करोड़ 20 लाख 2,974 रुपए के असासों के मालिक। 55 तोले सोना, 3 बैंकों में 42 लाख रुपए से जायद रकम मौजूद। जेलम के तरक्याती मंसूबों में गबन का केस। फवाद चौधरी 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। तफ्तीश मुकम्मल कर ली और वकला से मुलाकात भी करा दें। अदालत की तफ्तीशी अफसर को हिदायत। साबिक वजीर इत्तलात को 5 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध और सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 जड़ावाला से दरखाना, M4 शेरशाह से फैसलाबाद और M5 शेरशाह से जाहिरपीर तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को दिन के औकात में सफर करने की हिदायत। बच्चों को मौज मस्तियों के लिए मजीद वक्त मिल गया। स्मोग और सर्दी की शिद्दत के बायस पंजाब हुकूमत का अहम फैसला। स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियों में 9 जनवरी तक इजाफा। स्कूल अब 10 जनवरी से खुलेंगे, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर सैयद आरिफ हसन ने इस्तीफा दे दिया। 19 साल से सदर POA की हैसियत से फराइज सरअंजाम दे रहे थे। खराबी सेहत की वजह से इस्तीफा दिया। कराची में पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम के एजाज में तकरीब। हौसला अफजाई के लिए साबिक कप्तान जावेद मियादाद और यूनुस खान ने शिरकत की। खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश किए, तस्वीर भी बनवाई। इस्लामाबाद में फैशन एक्सपो और मीडिया फेस्टिवल का इनकाद। तलबा के रैंप पर जलवे, मौसीकी के तड़के ने इवेंट का लुत्फ दुबाला कर दिया।